नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की 5221 पंचायतों में बीते दिनों ग्राम पंचायत मोबिलाइज़र की भर्ती निकली थी। पैसा अधिनियम के ज़मीनी क्रियान्वयन के लिए ये भर्ती मोबिलाइज़र की जा रही थी, लेकिन 15 फरवरी को जबलपुर उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन दे दिया, यानी स्टे दे दिया, जिसके बाद तमाम ज़िलों में ये भर्ती प्रक्रिया जहां भी थी रुक गई, थम गई। कुछ ज़िलों में नियुक्ति आदेश जारी हो चुके थे, कुछ जगह कुछ लोग ज्वाइन कर चुके थे, तो कई जगह पर ये नियुक्ति अंतिम दौर में थी। तो स्थगन के बाद आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना, देश के साथ साथ कोरोना एकदम से बढ़ गया और जिसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना कर्फ्यू हो गया और इसके चलते जो हाई कोर्ट है और तमाम न्यायालय हैं उनमें भी केवल बेहद महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की ही सुनवाई हो रही थी, वो भी जमानत से संबंधित। अभी भी जो याचिका है जो पेंडिंग है वहाँ पर, जिसको लेके स्टे दिया गया था, उसका आज का स्टेटस भी यही है कि अभी लिस्टेड नहीं हुई है सुनवाई के लिए। इसी बीच एक पत्र मध्य प्रदेश के पंचायत राज संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है। 2 जून को ये पत्र जारी हुआ है BS जामोद, संचालक पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से। अब ये पत्र जो है मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने श्योपुर से, किसी ने मंडला से, किसी ने भिंड माफ़ कीजिएगा बालाघाट से, किसी ने बड़वानी से, और पूछा है कि इस पत्र का मतलब क्या है। और सभी लोगों के मन में रुचि है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास ये पत्र है, इसको मैं पढ़ देता हूँ और इसके साथ ही मैं इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। देखिए, ये पत्र लिखा गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया और श्योपुर के CO जिला पंचायत के लिए। विषय दिया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA अंतर्गत पैसा अधिसूचित जिलों के ग्राम पंचायतों में ग्राम तथा मोबिलाइजर्स के नामांकन नियुक्ति के संबंध में अद्यतन स्थिति। संदर्भित में 2 पत्र दिए गए हैं। पत्र क्रमांक 783 दिनांक 20 जनवरी 2020 और दूसरा है 14,904 पत्र क्रमांक और दिनांक है 31 दिसंबर 2020। ये दोनों पत्र की तारीखों से अब आप समझ जाइए कि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने जो स्थगन दिया था मोबिलाइजर की भर्ती पर, उसके पहले के पत्रों का यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। अब इसके आगे के पैरा में मैं आपको इसकी व्याख्या कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से पैसा क्षेत्र के जिलों की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत पैसा ग्राम सभा मोबिलाइजर का चयन किया जाकर सूची उपलब्ध कराई जानी थी, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। यानी ये कह रहे हैं जिलों से कि आपने वो नियुक्ति प्रक्रिया करके, चयन करके सूची हमको नहीं भेजी है आज दिनांक तक। अब ये बड़ी अजीब बात है। हाई कोर्ट स्टे दे रहा है और उस स्टे को लागू करने का भी यही साहब चिट्ठी लिख के कहते हैं कि यथास्थिति रहने दीजिए, और अब कह रहे हैं कि आपने अभी तक अद्यतन स्थिति नहीं भेजी है, यानी 2 जून तक। तो ये है ना, ये विशुद्ध तंत्र की, जो तंत्र में बैठे गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी वानगी है। अब आगे लिख रहे हैं ये साहब का नाम है BS जामोद साहब, संचालक हैं। आगे लिख रहे हैं कि विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्थगन आदेश दिनांक 15 फरवरी 2021 के पूर्व संदर्भित पत्र 1/2 के तहत चयनित मोबिलाइजर की संख्यात्मक जानकारी, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर से जारी नियुक्ति आदेश की जानकारी, ज्वाइनिंग डिटेल्स, मोबिलाइजर ने अगर काम किया है और उसका मानदेय दिया गया है भुगतान, तो उसका भी विवरण संलग्न गूगल शीट में 3 जून 2021 तक उपलब्ध कराएं। ये वो पत्र था। अब इसका मायने ये हैं कि ये सभी CO जिला पंचायत से मांग रहे हैं ये साहब कि जो आपने नियुक्ति कर दी, आदेश जारी कर दिए, काम करना शुरू कर दिया ज्वाइनिंग के बाद और उनको मानदेय दे दिया, तो उनकी डिटेल हमको दीजिए।
अब यही साहब स्टे के लिए लिख चुके हैं, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों ने स्टे दे दिया, प्रक्रिया को रोक दिया। जिनकी आदेश जारी हो गए थे उनको ज्वाइनिंग करने से रोक दिया, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी उनको काम करने से रोक दिया, मानदेय दिया नहीं गया। कई जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और मामला रोक दिया गया। तो ये जानकारी कैसे देंगे? आपके पत्र से रोका गया और अब आप भी कह रहे हैं कि आपने अभी तक नहीं भेजा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो अनुमान है मेरा वो ये है कि मध्य प्रदेश शासन को शायद हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। शायद शासन ये तर्क दे कि हम इतनी से ज़्यादा भर्ती कर चुके हैं, ज्वाइनिंग करा चुके हैं, वेतन दे चुके हैं, आदेश दे चुके हैं, हमको असुविधा होगी, दिक्कत होगी, और इसको पैसा एक्ट को का ज़मीनी क्रियान्वयन ज़रूरी है। इसलिए अपना आर्गूमेंट रखने के लिए शायद जो सरकारी वकील होंगे, शासन के जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होंगे, उनकी मदद के लिए शायद ये डेटा उनको चाहिए होगा। वरना जो साहब खुद ही प्रक्रिया रोकने की, ज्वाइनिंग न कराने की, मानदेय न देने के आदेश दे चुके थे, वही अब कह रहे हैं कि आप जानकारी नहीं भेजे हैं अभी तक। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है। आप में से कई लोगों ने व्हाट्सएप किया था, मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे अलग अलग ज़िलों से। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए आपकी ये पत्र के संबंधित जो क्यूरी थी उसको दूर किया जाए। इसका मतलब ये निकलता है। अगर आपको इसके अलावा कोई और मतलब समझ में आता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हर अहम भर्ती प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, सबकी जानकारी सबसे पहले CB लाइव पर मिलेगी।